अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। मैकरोनी की एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी का बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सा फीडबैक ज़रूर देंगे ट्राई करने के बाद। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 लीटर के बराबर पानी। गर्म हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। मिक्स करने के बाद यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 कप के बराबर मैकरोनी। आप किसी भी शेप की ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये मैकरोनी ले ली है और इसको हमें 8 से 10 मिनट तक बॉईल करना है। ये परफेक्ट टाइम है। और ऑयल हम इसलिए इसमें डालते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो आप ये देखिए अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर में हम डाल देंगे। मैंने इस तरीके से रखा है कि नीचे एक बाउल है और ऊपर जो है वो बारीक छलनी है। ये डन हो चुकी है। हम फ्लेम टर्न ऑफ कर लेंगे। सारी मैकरोनी हम इसमें छान लेंगे, पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अक्सर लोग जो हैं वो सवाल करते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, कि मैकरोनी को किस तरीके से बॉईल करना चाहिए। तो उसकी परफेक्ट टाइमिंग 8 से 10 मिनट तक की है और पहले पानी अच्छे से बॉईल किया करें, उसके बाद मैकरोनी डाला करें। यहाँ हमने पानी डिस्कार्ड करने के बाद टैप वाटर इसके ऊपर डाला है ताकि आपस में नहीं चिपकें। कढ़ाई में हमने डाला है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। गर्म हो जाए तो हम 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ इसमें डालेंगे। सॉट करेंगे हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए। हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम यहाँ पे डाल देंगे चिकन, जो कि मैंने लिया है 2 कप के बराबर है और बोनलेस है। पीसीस मैंने इसके कर लिए थे। ईज़िली आप घर पे कर सकते हैं। और इसको अब हम इसमें सॉट करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो जब तक इसका कलर चेंज होगा उसके बाद हमने इसका करना है नेक्स्ट प्रोसेस। चिकन हमारी अच्छे से भून चुकी है, कलर चेंज हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ हम डालेंगे 1 अदद चॉप टमाटर। बारीक बारीक हमने इसे चॉप किया था। आप चाहें तो इसकी प्योरी बना के भी या पेस्ट की सूरत में भी इसको डाल सकते हैं। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम भूनेंगे इतना कि टमाटर नरम हो जाएं। टमाटर नरम हो जाएं तो यहाँ हम डालेंगे अब 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। 3 से 4 मिनट तक इसको हम पकने देंगे, कवर कर देंगे, हल्की आंच कर देंगे और इसी में टमाटर जो है वो और भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। शामिल करेंगे अब यहाँ पे 1 अदद प्याज बारीक चॉप हुई हुई है और 1 अदद मैंने यहाँ शिमला और 1 अदद मैंने गाजर भी जूलियन साइज़ में काटी है। शिमला मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए थे, उसे डीसीड कर दिया था और बारीक मैंने काट लिया था। लेकिन इस पॉइंट पे अभी हम पहले सिर्फ प्याज ऐड करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद उसे हम पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। प्याज जब नरम हो जाए हल्की सी तो बाकी भी हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च और गाजर। सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, बस इतना कि ये हल्की से सॉफ़्ट हो जाएं और जितना बारीक आप इसे काटेंगे इतनी ही जल्दी ये डन हो जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको आप कवर करके पकाएंगे। शामिल करेंगे अब हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। काली मिर्च पाउडर ये होममेड ही है, ये मैंने घर पे ही मोटा मोटा से कूटा था, बहुत बारीक ये फ़ाइन पाउडर नहीं है। तो फिर आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल क्या है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून दोनों के शामिल कर सकते हैं। मुझे स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद है मैकरोनी में। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ मैंने डाला है बॉयल मैकरोनी, जो कि हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे और आप देखिए कितने आसानी के साथ ये इसमें मिक्स हो रहे हैं। बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे टमाटो केचप। अगर आपको केचप ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। केचप ऐड करने के बाद करेंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है, कवर करके। और कुक करने के बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं।
तैयार है हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी। आपको कैसी लगी इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।